अब मईशत का तस्करा, रेमिटेंसेस का जिक्र कर लिया तो का तस्करा ना हो, ये फिर कैसे मईशत का जिक्र, फिर IMF का हवाला हमारे गेस्ट भी दे रहे थे कि हम उनसे बड़े पैसे मांगते हैं और फिर आकर वो अपनी शर्तें मनवाते हैं। तो अब जो IMF का मिशन आ रहा है वो ये देखने आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम इकदाम क्या कर रहे हैं मईशत को सुधारने के लिए। सो उसमें जनाब वो ये देखने आ रहा है कि गवर्नेंस कैसी हो रही है यहाँ पर और करप्शन के हवाले से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं। सो वजारत ख़जाना का कहना है कि IMF मिशन रियासत के 6 अहम शोबों में करप्शन की कमज़ोरियों की निशानदही करेगा और संगीनी से जायज़ा लेगा, जिसमें जी अच्छी हुक्मरानी का फ़रोग लाजमी है और कानून की हुक्मरानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। सरकारी शोबे में कारकर्दगी और एहतसाब वगैरह बेहतर बनाना है। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर अरकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम सर। ये बुनियादी बेसिक आसान सवाल, ये दौरे का मकसद क्या है और वाकई ये जो आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट कि इंसदाद करप्शन इक़दामात और गवर्नेंस का जायज़ा लिया जाएगा, ये हो पाएगा वाक़तन? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हाँ जी, खाकान साहब, कैन यू हियर अस सर? आई डोंट थिंक सो। जी वाल, आई कैन हियर यू वेरी वेल जी। तो आपने बड़ा लंबा पॉज लिया तो हम समझे कि शायद मेरा सवाल क्या आप तक पहुंचा या नहीं पहुंच पाया? नहीं, सवाल नहीं पहुंचा मुझे। मेरा सवाल आपकी आवाज, पहले तो मैं बुनियादी सा सादा सा सवाल करना जा रहा था जो सामने मौजूद था कि दौरा कितना अहम समझते हैं, लेकिन फिर मुझे कुछ डिटेल्स पे नज़र पड़ी कि एक तो ये है कि इस दौरे का मकसद गवर्नेंस और इंसदाद करप्शन इक़दामात का जायज़ा लेना है, तो ये हो पाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली ये बात है कि इसको इस तरह समझें कि जब सितंबर में पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ, तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसको MEFP कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक है जी। उसका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, यानी कि आपने एग्री किया, उसके कई चीजें इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं। उसका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो ये कहता है कि पाकिस्तान अथॉरिटीज ने साइन करके एग्री किया है इस बात से कि पाकिस्तान एक गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट जो है वो IMF के साथ एक TA मिशन क्या होता है कि एक उनका मिशन आता है जो कि इस चीज को देखता है और पाकिस्तान उसको एक रिपोर्ट मुरतब करने में मदद करेगा और वो एक रिपोर्ट जुलाई में पाकिस्तान जो है कंप्लीट करके उसको लॉन्च करेगा। सो ये एक तो बात यह कि सितंबर में एक एग्रीड टारगेट था जो कि उनके साथ किया गया। अब ये IMF ने कब से करना शुरू किया? करना तो 2015 से शुरू था, पर 2018 में ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क जिसके तहत वो ये काम करते हैं, ये शुरू किया उन्होंने दुनिया में। लास्ट, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूं और मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि लास्ट ये रिपोर्ट जो है वो श्रीलंका पे बनी थी। इसके अलावा बहुत सी अफ्रीकन ममालिक हैं जिसपे उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। सो पाकिस्तान अथॉरिटीज ने जरूरी समझा होगा कि जो ये इम्पोर्टेंट अहदाफ हैं जिनके अंडर ये काम होना है, अब वो काम क्या है पहले तो हम इसको भी समझ लेते हैं। मॉनिटरिंग होनी है कि जो फिस्कल गवर्नेंस है, यानी कि बजट बनाने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है, सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस और उसके ऑपरेशंस ठीक हैं कि नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट यानी कि बैंकों पर ओवरसाइट ठीक है कि नहीं है, मार्केट रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ और फिर AML। सो कहने का मकसद यह है कि ये इस तरह की रिपोर्ट मुरतब होती है। मैंने कल ही जब ये बात सामने आई तो मुझे तो पहले से मालूम थी बिकॉज वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में लिखी हुई है। मैं श्रीलंका की रिपोर्ट रिव्यू कर रहा था तो उसमें उन्होंने फिर बहुत सी रिकमेंडेशंस दी हैं। इसमें जो केयरफुल होने की बात है ना सत्ती साहब, इज द फॉलोइंग। जब वो ये रिकमेंडेशंस देते हैं फिर वो जो नया MEFP यानी कि जुलाई के बाद जो साइन होगा उसका पार्ट बन जाती हैं। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टू डू दिस वेरी केयरफुली। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान तो इतने प्रोग्राम चला रहा है। वो कंपेयर करेंगे जब नेक्स्ट जायजा रिपोर्ट देनी होगी, उसका कंपैरिजन होगा कि हमने कितना इन इकदामात पर अमल दरामद किया। एक चीज़ मुझे बताइएगा, अच्छी लाजमी हुक्मरानी के लिए और ज़ाहिर है करप्शन का एहतसाब होने के लिए क्या हुकूमत ये अहदाफ पूरे कर रही है, या जो ये रिपोर्ट बनती है डॉक्टर साहब वो सिर्फ एक फ़र्जी खाना पूरी होती है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट जाती है, या फिर हकीकत दिखाई जाती है इस रिपोर्ट में? तो द इट्स बी अ टफ रिपोर्ट, ऐसा नहीं है। ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि हमारी जो गवर्नेंस है उसमें कई जगह पर, चाहे वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, लोकल लेवल हो, एग्जीक्यूटिव हो, बेहतरी की गुंजाइश जो है वो मौजूद है।
जब भी ये रिपोर्ट आएगी तो आप देखेंगी कि कई रिकमेंडेशंस बहुत सी जगह पर ऐसी होंगी जिसमें ये लिखा होगा कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और पाकिस्तान अब किस तरह कंडक्ट करेगा ये मिशन, दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सदफ, हमेशा याद रखिए कि जब भी IMF से कोई कंट्री इंगेज करती है तो जो रेसिपिएंट कंट्री है उसकी प्रिपरेशन, उसकी टीम का नो हाउ, उसकी टीम में कौन मेंबर्स हैं, कौन ये उनसे डिस्कस करते हैं, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट द रियलिटी इज, चाहे रियलिटी जैसी भी हो, उसका पोर्ट्रेयल जो है वो बेहतर भी किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस रिपोर्ट की ज़रूरत पेश आई। एक चीज़ इन जनरल ये है कि पाकिस्तान का जो इस दफ़ा का इंगेजमेंट है IMF के साथ, इट इज़ मोर ब्रॉडर देन इट यूज्ड टू बी। और यू नो द रीज़न आई नो दिस इज कि पाकिस्तान का जो ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड है वो मैंने एंकर किया था कोर टीम में 13-16 में, मैं 19 के प्रोग्राम की साइनिंग के वक्त भी था। ये क्यों मैं कहता हूँ, पहले तो प्रोविंसेस को रोप इन किया गया, नॉर्मली नहीं होता, चलें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगना था, ये चीज़ें होनी थी, वो हो गया। और अब ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जिसमें हमने एग्री किया कि हम ये रिव्यू कराएंगे। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि चलें गवर्नेंस में बहुत सुखम है, बहुत सी कबातें हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, उनको रिमूव करने की चीज़ें सामने आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। हाँ। अब क्या इस वक्त जो हम इतने काम और कर रहे हैं उसमें ये चीज ऐड होनी चाहिए, ये सवाल है, क्यों सवाल है? ये तो अच्छा ही हो सकता है अगर रिकमेंडेशन आएंगी, ज़ाहिर बेस्ट ओपिनियन आएंगी इफ आई से सो, क्योंकि यहाँ तो रावी चैन ही चैन लिखता रहेगा अगर खुद से राय ली जाएगी गवर्नमेंट से। आपको क्यों इसमें डाउट है? तो इसको इस एस्पेक्ट से अगर सोचें तो वो अच्छा है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यार ये काम तो हम बहुत से लोगों के साथ कर रहे हैं ना। GSP प्लस में EU भी मॉनिटर कर रहा है, कई प्रोग्राम FBR के चल रहे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि एक्सटर्नल एक्टर्स बहुत से ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब कौन सा इदारा है एक्सटर्नल जो पाकिस्तान का, इतने प्रोग्राम जो हैं UK के भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में EU के अंदर GSP प्लस भी चल रहा है, तो ये बहुत सी जगह चल भी रहा है। IMF ने पैसे दिए तो नजर तो रखेंगे, जाहिर है, और रखनी भी चाहिए। सो ऑन दी अदर हैंड हमें ये सोचना है कि हम अपनी गवर्नेंस के सुखम जो है वो खुद क्यों नहीं बेहतर करते। असल बात तो आके यहाँ रुकती है ना कि व्हाई डू वी नीड एक्सटर्नल एक्टर्स टू टेल अस कि ये काम पाकिस्तान। इसके अंदर एक चीज ये भी है ना कि हम खुद नहीं करते, इसीलिए तो वो खुद से माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं। और आप पिछले 2 महीने के अखबारात या हमारे अपने साथ किए गए जो हमने प्रोग्राम में कुछ चंक्स किए हैं उसी का हवाला ले लें तो हम आपके साथ क्या रोते रहते हैं कि एक जानिब ये हो रहा है और दूसरी जानिब जो आमदन हो रही है उसको अखराजात किस जानिब जा रहे हैं, किस तरफ उनको मैनेज किया जा रहा है। तो ये भी तो क्वेश्चंस हैं ना। मुझे एक चीज़ इसमें बताइएगा, ये तो एक तज्जिया था मुख्तसर, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने 2013 से 16 के प्रोग्राम का अक्सर बात करते हैं कि वो आपने एंकर किया था, वो कंप्लीट किया था प्रोग्राम हुकूमत ने, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। और क्या ऐसे उन्होंने मेजर्स लिए थे कि जो दूसरी गवर्नमेंट्स नहीं ले पा रही हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाते, और इस दफ़ा चांसेस क्या हैं प्रोग्राम की कंप्लीशन के? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक तो बड़ी मुझे क्लैरिटी है चाहिए जब ये प्रोग्राम चलाएं। प्रोग्राम 2 सतह पर चलता है, एक होती हैं टेक्निकल नेगोशिएशंस, उसमें आपको बहुत टेक्निकल लोग चाहिए और हमने एक टेक्निकल टीम पुट टुगेदर कर दी थी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। हमने एक टेक्निकल टीम एनर्जी सेक्टर में, फिस्कल सेक्टर में, मॉनेटरी सेक्टर में पुट टुगेदर कर दी थी जो डिस्कस करती थी। पॉलिसी लेवल पर भी ऐसा ही होता था। ऑल द की पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स वर ऑन बोर्ड कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके अहदाफ करने हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत क्विकली हाईएस्ट लेवल तक इसकी अप्रूवल्स हो जाती थी। और चौथी बात यह है कि एवरीवन बिलीव्ड कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान का लिखा हुआ प्रोग्राम है, बिकॉज वो वाकई पाकिस्तान का लिखा हुआ प्रोग्राम था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ था सत्ती साहब, $24 अरब के पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे। क्रिस्टीन लगार्ड MD थी IMF की, मैं सामने बैठा था, मैरियट होटल में आई थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज डन ट्रेमेंडसली वेल। इसमें कोई दो आरा नहीं थी। देखिए, एक तो यह है कि जितना अपनी प्रेपरेशन को अच्छा करेंगे, जितनी अपनी मॉडलिंग करेंगे, जितनी अपनी प्रोफेशनल टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, मॉनेटरी एक्सपर्ट्स, फिस्कल एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स बिठाएंगे, उतना ही प्रोग्राम की ओनरशिप लेंगे और प्रोग्राम के अहदाफ, ये जो कहते हैं ना सत्ती साहब कि बड़े मुश्किल कंडीशनैलिटीज हैं, ऐसा नहीं होता यार। IMF इज
11 PhDs के साथ आपके सामने बैठा हुआ होता है, यू हैव टू पुट योर टीम टुगेदर विच सेज कि नहीं सर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, सैलरीड की बजाय यहाँ से टैक्स ला सकते हैं और उसका मॉडल दिखाएं कि ये कामयाब होगा। पर अगर आप ये सारा काम नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें ही सारे डिसीजन लेने देंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकान नजीब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और जी पहले हम IMF से कर्ज लेते थे अपनी मईशत के अमूर सुधारने के लिए, अब हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेते हैं। Very nice. तो फिर तो ऐसे ही होगा और फिर ये विशियस सर्कल